इस वक्त हिमाचल की राजनीति काफी चर्चा में है। हिमाचल राज्यसभा की बात की जाए तो हाल ही में विधानसभा में बहुमत के बावजूद भी कांग्रेस का राज्यसभा का कैंडिडेट हार गया। वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी बराबरी पर थे, लेकिन लॉटरी सिस्टम ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं भावना साखला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा में एक बड़ा उलटफेर देखा गया है और ये पूरा कमाल है लॉटरी सिस्टम का। लॉटरी सिस्टम की बदौलत ही जीतता हुआ कांग्रेस प्रत्याशी ऐन वक्त पर हार गया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब लॉटरी सिस्टम से राज्यसभा सदस्य चुना गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लॉटरी सिस्टम से तो सीएम तक चुने गए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सीएम का चुनाव भी एक बार लॉटरी सिस्टम से हुआ था और इसके साथ ही लॉटरी सिस्टम से जुड़े कई दिलचस्प किस्से भी हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर ये लॉटरी सिस्टम का कानून क्या है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हिमाचल का पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट पर चुनाव में एक और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंह भी थे, तो दूसरी ओर बीजेपी के हर्ष महाजन। अब विधानसभा में तो कांग्रेस का बहुमत है, लेकिन कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और दोनों प्रत्याशियों को बराबर वोट मिले। दोनों ही उम्मीदवारों को कुल 68 में 34-34 वोट मिले। अब रिटर्निंग अधिकारी ने विजेता चुनने के लिए लॉटरी सिस्टम का सहारा लिया और बीजेपी के हर्ष महाजन जीत गए। आपको बता दें कि चुनाव संचालन नियम 1961 के रूल 75(4) के तहत उम्मीदवारों को बराबर वोट मिलने पर लॉटरी का सहारा लिया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर दोनों उम्मीदवारों के नाम वाली पर्चियों को एक बॉक्स में रखता है। बॉक्स में पर्चियों को हिलाया डुलाया जाता है और इसके बाद एक पर्ची निकाली जाती है। अब इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में विजेता चुनने का सिस्टम अलग अलग है। राज्यसभा में जिस उम्मीदवार की पर्ची निकलती है वो हार जाता है और बॉक्स में जिसकी पर्ची रह जाती है वो जीतता है। जबकि लोकसभा में इसके उलट, चुनाव में जिस उम्मीदवार के नाम की पर्ची निकलती है वो जीतता है। चुनावों के दौरान बराबर वोट मिलना बहुत कम ही पॉसिबल है, लेकिन इसके बावजूद कई बार ऐसा हुआ है और लॉटरी सिस्टम की बदौलत कई दिलचस्प किस्से बने हैं। 1988 में मेघालय के मुख्यमंत्री लॉटरी से बने थे। विधानसभा में मुख्यमंत्री के 2 उम्मीदवार थे, रोस्टर संगमा और चैम्बरलाइन मार्क को बराबर वोट मिले। चुनाव अधिकारी ने टॉस उछाला जिसे संगमा ने जीत लिया। 2010 झारखंड में भी लॉटरी से पंचायत चुनाव हुए। नवजीत बीवी और सुगना सुल्ताना को बराबर वोट मिले। टॉस से साहिबगंज को एक पंचायत समिति सदस्य मिला। 2017 मुंबई में बीएमसी चुनाव में भी लॉटरी का इस्तेमाल हुआ। वार्ड नंबर 220 में 2 उम्मीदवारों को बराबर वोट मिले थे। लॉटरी का इस्तेमाल हुआ और अतुल शाह विजयी हुए। तो इस तरह लॉटरी ने कई बार राजनीति में कमाल दिखाया। कहीं शांति से विजेता चुना गया तो कहीं राजनीति और गहमा गई, और सबसे ताजा उदाहरण तो हम हिमाचल में देख ही रहे हैं। खैर, आपका लॉटरी सिस्टम पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें।